आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि कोई प्रकाश पुंज बिंदु P पर अपसारित होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की अपसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर बाई ओर रखा है जाता है, तो प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अपसारित होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा, ये मैंने चित्र बना दिया था कि यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले हमारा जो बिंदु P था यहाँ पर अपसारित हो रहा था। ठीक है, प्रकाश पुंज यहाँ पर बिंदु P पर अपसारित हो रहा था। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर प्रकाश पुंज जहाँ पर हमारा अपसारित हो रहा है उससे 12 सेंटीमीटर हम क्या करें, बाईं तरफ हमारा एक अवतल, यहाँ पर अवतल लेंस रख दिए हैं। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो अवतल लेंस के लिए हमारी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी हमारी, ऋण 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है, इसके बीच हमारा क्या दिया गया है, अवतल लेंस जो है, ये हमारा अवतल लेंस है ये। ठीक है, अवतल लेंस और हमारे प्रकाश पुंज जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये हम इसको वस्तु मान लेते हैं P को। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि पहले प्रकाश पुंज यहाँ पर ऐसे सीधे आ रही थी। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये हमारी पुंज जो है कैसे आ रही थी, पहले ऐसे यहाँ पर बन रही थी। तो यहाँ पर अब अवतल लेंस रख दिए हैं, तो हमारी प्रकाश पुंज फैल कर अब कितनी दूर बनेगी, और थोड़ा दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि वो हमारी P डैश पर बनती है। ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पर लेंस से दूरी दी गया है V। तो अब इसका हमारा जो पहले ये जो हमारा वस्तु था इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, P डैश पर बन रहा है। तो हमारी वस्तु की दूरी कितनी है, ये हमारी इधर की दूरियों को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और इधर की दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं। क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पर होती है अवतल लेंस के लिए, जो कि ऋणात्मक लेते हैं, और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं तो इधर की दूरी ऋणात्मक हो जाएंगी और इधर की दूरी धनात्मक। तो ये हमारी किधर दूरी है, वस्तु की दूरी अर्थात P की दूरी जो है लेंस से, ये हमारी धन 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या प्राप्त कर लिया कि वस्तु की दूरी जो है वो धन 15 सेंटीमीटर है। और हम यहाँ पर प्रतिबिंब अगर मान लेते हैं, P का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी दूरी हम V मान लेते हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है। अगर हम V ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लेंस से V की यहाँ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, और यहाँ पर क्या है कि लेंस से P की दूरी दी गई है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे P और P डैश के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v ऋण 1/u के। ठीक है, तो 1/v कितना आ जाएगा, 1/f धन 1/u के। तो f का मान कितना हमारा है, ऋण 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऋण 15 सेंटीमीटर धन हमारा यहाँ पर धन होगा, और ये हमारा कितना है, u धन 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा 1/v है, ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है 5 ऋण 4/60 के। ठीक है, तो इतना हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा 1/60 के बराबर आ जाता है, अर्थात हमारी V की दूरी कितनी है, धन 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है कि जो हमारी प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अर्थात ये जो यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये हमारा O बिंदु है, ठीक है, तो O बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और O बिंदु से P डैश अर्थात जो हमारा यह P बिंदु अब कहाँ पर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारा P और P डैश के बीच दूरी कितनी हो जाएगी। तो हमारा O बिंदु से P की दूरी कितनी थी, 12 सेंटीमीटर के बराबर, तथा O बिंदु से P डैश की दूरी कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर हमें P और P डैश के बीच की दूरी निकालनी है, तो अगर हम यहाँ पे O डैश से OP डैश ऋण OP कर दें, ठीक है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो इसके लिए क्या कर दें, ये जो दूरी पूरी दी गई है O से P डैश की दूरी, इसमें से हम क्या घटा दें, O से P की दूरी घटा दें, तो हमें P से P डैश की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा P से P डैश कितना आ जाएगा, 60 ऋण 12। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाता है, P डैश हमारा हो जाता है 48 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अब कितनी दूरी पर हमारा बनेगा, जो है प्रतिबिंब, जो हमारा प्रकाश पुंज है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, पहले हमारा था
12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा था इससे अवतल लेंस से। अब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात जो हमारा नया प्रकाश पुंज बनेगा, अब वो हमारे पी बिंदु से यहाँ पर कितनी दूरी पर, 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।